नेतृत्व में भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसके लिए एक रथ विकसित भारत रथ लेकर चाय झाझा पहुंचे हैं। और इस झाझा विधानसभा में आने के बाद तमाम ग्रामीणों के बीच में क्या केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो जनहित के लिए काम कर रही हैं। निरंतर पिछले 9 साढ़े 9 साल से जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है उसमें कई तरह की योजनाओं सामने आई हैं। उन योजनाओं से सैकड़ों हज़ारों लोगों को लाभ मिला है। ख़ासतौर से अगर हम बात करें तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे गरीबों को लाभ मिल रहा है। लेकिन बिहार में क्योंकि महागठबंधन की सरकार है, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर नहीं पा रही हैं। ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके तहत जन जन तक योजनाएं पहुँचे, योजना का लाभ हर एक जनता के उस व्यक्ति को मिल पाए, इस उद्देश्य से हम सब लोग के बीच में आए हैं। मैम, कई ऐसी योजनाएं हैं जो अभी धरातल पर नहीं उतर पाई है, जैसे आयुष्मान कार्ड। जी देखिए, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो है वो बिहार सरकार होती है। अफसोसजनक बात जैसा मैंने आपको बताया वो यह है कि बिहार सरकार का रुख जनहित के लिए तो है ही नहीं, और जनता के लिए जितना काम होता है वो लोग कम से कम करना चाहते हैं। आयुष्मान कार्ड इतनी अच्छी योजना है, गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने का मौका मिल रहा है एक कार्ड के माध्यम से। यदि वो कार्ड हर जगह हर ग्रामीण के पास पहुंचेगा तो इसमें बिहार सरकार को क्या दुख है या क्या रुकावट आ रही है। लेकिन फिर भी आज बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि भारत में सभी राज्यों ने इस आयुष्मान कार्ड को अपना लिया है, लेकिन बिहार आज भी 80% से ज़्यादा लोगों के पास ये कार्ड या कार्ड की जानकारी नहीं पहुंच पाई है। तो कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है यानी कि बिहार सरकार है वो इसको धरातल पर नहीं उतार रही है। मैम, बिहार विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर सवाल। मैम, बिहार विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर सवाल उठ रही मैडम, क्या इस बार बिहार राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार? देखिए, बिहार को या किसी भी अन्य राज्य को विशेष राज्य मिलने का जो दर्जा होता है उसके कुछ करिकुलम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। निश्चित रूप से जो लोग इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं वो लोग मुझे पहले ये बता दें कि बिहार जो इतने सालों से भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था ना बिहार, तो बिहार में आज तक उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप, उस तरह का एम्पावरमेंट क्यों नहीं हुआ कि बिहार स्वयं सक्षम हो जाए। हम आस पड़ोस के अपने स्टेट्स की बात करते हैं, यूपी देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तो बिहार ही क्यों आज पीछे रह गया है। क्या बिहार में तो मुझे कोई कैपेबिलिटी की कमी नहीं दिखती है, लेकिन सरकार जो जिस रास्ते पे बिहार को और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ले जाना चाहिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज तक नहीं लेकर गई है। तो कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री जी ही दोषी हैं। बिहार सरकार तो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। जब तक इस भ्रष्ट सरकार से हम लोग छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक भ्रष्ट ये जो बिचौलिया जिनको आप बुला रहे हैं, ये जो बीच में लोग घुस के जनता का, गरीब लोगों का पैसा खाते हैं, उनसे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। आफ्टर ऑल केंद्र सरकार की जो सभी योजनाएं हैं वो डीबीटी के माध्यम से आज गरीब किसानों के खाते में कैसे आ रही हैं, अकाउंट में क्यों आ रही हैं। केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हर एक किसान को, हर एक गरीब को डायरेक्टली बैंक से जोड़ने का काम किया है, यानी कि उसको पैसा डायरेक्टली केंद्र सरकार से आता है और उसमें बिचौलिया नहीं है। यदि यही नीति बिहार सरकार भी अपना ले तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज क्योंकि हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ जुड़े हैं तो इस बात का, यहाँ हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के जो हेड हैं डॉक्टर सुधीर, वो भी उपस्थित है। मुझे लगता है इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि किस तरह से एक इनोवेटिव आइडिया को आज हम लोग फार्मिंग में लेकर आ रहे हैं। इस इनोवेशन के माध्यम से ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी, इसको अक्सर हम लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में इस्तेमाल करते थे, लेकिन देखिए इस इनोवेटिव आइडिया से आज ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग दवाई का छिड़काव करना चाहते हैं, किसानी क्षेत्र में, वो लोग आराम से इस ड्रोन का लाभ ले सकते हैं केवीके के माध्यम से, और अपने जो भी दवाई की छिड़काव करनी है, जहाँ कठिनाई होती थी दवाई की छिड़काव करने में, वो आसानी से कर सकते हैं। एक रिमोट कंट्रोल्ड पायलट है जो आपके लिए आज भारत सरकार गांव-गांव में, खेत में भिजवा कर ये छिड़काव कर रहा है। तो मुझे लगता है ये वाकई में एक बहुत ही इनोवेटिव और एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। शराब और बालू के बारे में क्या कहेंगी? माफिया लोग भी काफी परेशान कर रखे हैं। या प्रभात शहीदी हो गई इस कारण।
देखिए कहीं ना कहीं ये जो बालू माफिया और जो भू माफिया और जो बालू माफिया है, ये तीनों सरकार की मिलीजुल से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी का मन सरकार से या प्रशासन से बढ़ के जब आगे आता है तो निश्चित रूप से सरकार उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। आज ऐसी क्या बात हो गई है कि प्रशासन इन लोगों को पकड़ नहीं पा रही है, इन लोगों को जेल के सराखों के पीछे नहीं डाल रही है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार आई है, मीडिया के माध्यम से रोज हम लोग ये न्यूज़ देखते हैं। पूरे बिहार स्तर की बात कर लीजिए या अपने जमुई जिला की बात कर लीजिए, अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। हर जगह आपराधिक तत्वों का एक तरीके से एक माफिया बैठा हुआ है, काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को सरकार ही इन लोगों को संरक्षण